Trash is not specifically an Indian phenomenon. In some ways, it is trash rather than space travel or the microchip that is the defining symbol of the 20th century. Others hide their trash, deal with it. In India, the tradition is to dump it away from you, even if it is by mere inches, and then let someone else deal with it. Waste management in India is, like so much else, an idea whose time will come soon. As painful as it sounds, the fact is that Indian cities, towns, and increasingly even its villages are awash in trash. On street corners, along railway tracks, or roadside dumps, one can see them, going about their business quietly, almost invisibly. They are the rag pickers of India, and their unobtrusiveness is only partly due to their clothing and tentative behavior that camouflages them with the random shreds of trash that they are sorting through. It is also due to a conscious effort on their part to stay below the radar, for they know only too well as to how they are perceived, at best as a nuisance, and at worst as helpless dogs to be shooed away when inconvenient and to be exploited whenever an opportunity strikes. A multitude of them, women mostly, but also men and a lot of children, spend their time rummaging through trash for recyclable materials. Who are these people? Where do they come from? And why do they do this work? As is so often the case, this glaring failure of governance provides an opportunity for victims of that other glaring failure of governance, which is rural impoverishment and unemployment. 2.5 किलो चावल पर मतलब सारे दिन काम करते हैं। गांव में जिस दिन बीमार पड़ गए हैं तो 100-200 रुपया का बीमारी में खर्च हो जाता है, तो मेरे पास तो पैसा नहीं रहता है, तो वही चावल को बेचकर इलाज फिलाज कराएं, खत्म हो गया। अगर ज्यादा बीमार पड़ गए तो ब्याज पे 10 रुपये सैकड़ा लाकर मतलब इलाज करवाने पड़ता है। गरीबी ज्यादा हम लोग। या बिहार की बात कर रहे हैं? हाँ। कौन से जिले में? नालंदा जिला। नालंदा जिला। हमारे देश में सरकार ने जो विकास का नीति अपनाया है वो असंतुलित है। सरकार का कंसंट्रेशन कुछ एरियाज में, खास करके अर्बन एरियाज में ज़्यादा है और रूरल एरियाज में कम है। वो माइग्रेंट वर्कर्स जो है फिर बड़े बड़े शहरों की तरफ मूव करते हैं अपने गाँवों से। जो यहाँ स्किल्ड व्यक्ति आता है उसका तो वेलकम होता है शहर में, और शहर उसके लिए हर तरह की सुविधाएं देती है। लेकिन जो अनस्किल्ड लेबरर्स हैं और जिनके पास कोई कैपिटल नहीं है, जिनके पास कोई अप्रोच नहीं है, तो उनको कोई काम नहीं मिलता, तो कोई दूसरा विकल्प न देख करके फिर वो रैग पिकिंग में जाते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि कोई रैग पिकर जो ऑलरेडी काम कर रहा है दिल्ली में, तो वो अपने गाँव के लोगों को लेके आता है। तीसरा तरीका ये होता है कि कुछ ठेकेदार लोग हैं जो गांव के मजदूरों को लेकर के आते हैं, तो काम उसका ये रहता है कि रास्ते में, डस्टबिन में, ढलाव में, मार्केट प्लेसेस में, सड़क पे, पार्क में, जो भी पब्लिक प्लेस है, वेस्ट इधर उधर पड़ा रहता है, तो उसमें से रिसाइक्लेबल्स ये लोग उठाते हैं। उसके बाद वो जहाँ पे वो ठेकेदार उनको ज़मीन दिया या जो भी है जहाँ वो रहते हैं, सारा वेस्ट लेके आएंगे। उनके पास मिक्स्ड वेस्ट आता है, फिर वो उसको सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेशन मीन्स वो प्लास्टिक अलग करेंगे, पेपर अलग करेंगे, कार्डबोर्ड अलग करेंगे, क्योंकि सबके अलग अलग रेट्स हैं, तो वो फिर ठेकेदार को बेचेंगे जो कि कबाड़ी होता है। मेरा नाम पद्मा है। मेरे कबाड़ी का काम है। अच्छा। गोदाम मेरा है। आपका गोदाम? कितने लोग होंगे यहाँ जो लाते हैं सामान? ये मेरा 10 परिवार है। 10 परिवार। आप बंगाल से हैं? कितने साल से हैं आप यहाँ? यहाँ से 10 साल आ गया। 10 साल हो गए? लेकिन आप क्या काम करती हैं? ये तो आपके हस्बैंड का गोदाम है ना, आप क्या करती हैं?
ये तो कुटी में काम करते हैं, सफाई का, खाना पीना खाने पीने बनाना, वाला। सब कुछ नहीं करते। मेरा लेबर साहब कुटी में सब जाता है, अच्छा अच्छा सारा लेडीज कुटी में जाता है, सारा लेबर में चुनने के जाता है। ठीक है। अभी इंडिया के अंदर ही 1 लाख मेट्रिक टन पर डे सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है। केवल हम दिल्ली की बात करें तो 8000 मेट्रिक टन सॉलिड वेस्ट पर डे जनरेट होता है। कोई भी म्यूनिसिपल बॉडी है इंडिया के अंदर, तो वे लोग क्या करते हैं कि सारा वेस्ट उठा करके ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं और उसको डंप कर देते हैं। शहरों में जगह की कमी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक तरफ का वेस्ट हम साफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम फ्यूल जो जलता है तो उससे एयर पोल्यूट कर रहे हैं धुएं से। और हमारे जो ये रेक पिकर से इतना अच्छा योगदान कर रहे हैं तो सरकार उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करती है। तो वेस्ट जनरेट होता है उसमें से 50 to 60% जो पोर्शन है वो वेट वेस्ट का होता है, जो कि हम बायोडिग्रेडेबल बायो कंपोस्टिंग करके, बर्निंग कंपोस्टिंग करके हम उनको खाद बना सकते हैं। तो बाकी के जो 20 से 25% रिसाइकलेबल्स है वो रेक पिकर सेल करके अभी सर्वाइव कर रहा है। उसके बाद थोड़े से मटेरियल रह जाएंगे जिनको हमें ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होगी। 70% हम रिड्यूस कर सकते हैं यदि हम डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करें। और रिसाइकलेबल्स जो उसमें मिक्स्ड रहता है यदि वो उन गाड़ियों से उठा करके ले जा करके डंप कर दिया जाए तो हमारा एक तरह से रेवेन्यू लॉस भी है, क्योंकि It is against this background that we must judge the way our society treats these rag pickers. ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अच्छा ये रैग पिकिंग करता है अच्छा और वो शायद डोमेस्टिक वर्कर। दिल्ली में क्या है, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है। जो मेन फोकल जगह हैं, विजिबल जगह हैं, वहाँ पर ज़्यादातर वेस्ट बंगाल से लोग या आसाम साइड के। अब यदि कोई उसमें हिंदू है तो वो तो ये मान के लिया जाता है कि वो रिफ्यूजी है, तो उसको थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस है। लेकिन जो मुसलमान है तो वो सीधी सीधी बात है कि वो बांग्लादेशी एनक्रोचर है, पैठिया है और वो देश के लिए खतरा है। ग्राउंड लेवल पे कोई ऐसा सर्वे नहीं हुआ है कि कौन बांग्लादेशी है, लेकिन पॉलिटिशियंस का अपना इंटरेस्ट है। एक पार्टी कहती है कि इनको हटाओ ताकि उसका वोट बैंक बनेगा, दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं नहीं इनको रखो ताकि उसका वोट बैंक बनेगा। तो इसको लेकर के इनको कभी भी मान्यता नहीं दिया गया। जब उनको उनके लिए हम फैसिलिटी की बात करते हैं, गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप इनको अपने साथ इनकॉर्पोरेट करो, तो सबसे पहले वही सवाल है कि क्या ये इंडियन है। अच्छा, इनके पास वोटर कार्ड होता है, इनके पास राशन कार्ड होता है, मतलब वेस्ट बंगाल का जहाँ के ये रहने वाले, तो वो ये कहा जाता है कि इन्होंने पैसे दे करके खरीद लिए हैं। तो पैसे दे करके खरीद लिए तो बेचा कौन? आपके सरकारी ऑफिसरों ने ही बेचा, तो आप उनको तो दंडित नहीं कर रहे हो। तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को डायरेक्ट किया कि भाई आप सर्वे करो, पता करो कि कितने रैग पिकर्स हैं। तो वो कर नहीं पाए। जाके इन्होंने एक अंडरटेकिंग दे दिया हाई कोर्ट में कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि हर 14वां आदमी, उस समय 1,40,00,000 आबादी थी, हर 14वां आदमी बांग्लादेशी है, यानी 10 लाख बांग्लादेशी रहते हैं यहाँ। उसके ग्राउंड पे हाई कोर्ट ने इनको ऑर्डर कर दिया है कि पर डे 100 आदमी को आपको बांग्लादेश भेजना है। तो ये लोग पुलिस वालों ने किया क्या है कि जगह जगह अपने दलाल खड़े कर रखे हैं और दलाल के माध्यम से उन लोगों से उगाही करते हैं। तो जो बांग्लादेशी है तो वे लोग तो जानते हैं कि वो गलत है, तो वो पुलिस को बिना कहे ही पैसा दे देते हैं, उनका मंथली फिक्स है, तो वो तो बड़े आराम से रहते हैं, पुलिस उनको कभी नहीं छेड़ती। लेकिन दलाल लोग उगाही करने के चक्कर में नए नए एरियाज में जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए इस महीने में। तो जब पैसा देने से आदमी मना करता है तब वर्दी वाले का काम आता है, वो वैन लेके पहुंच जाएगा और उस आदमी को उठा करके लेकर के थाने में बंद कर देगा। एक दिन में उसके परिवार वाले पैसे का जुगाड़ कर दिए, 15,000 से शुरू होगा, 20,000 से भी शुरू हो सकता है डिमांड, फिर वो करते करते 2,000 पे भी छूट जाता है। यदि वो भी नहीं इंतजाम हो पाया तो इनके रजिस्टर में एंट्री करके और यहाँ से उसको पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से उनको ले जाया जाता है हावड़ा, और हावड़ा में ले जा करके उनको फिर BSF को सौंप दिया जाता है। वो अपने वैगन में बैठा करके इनको ले जाते हैं बॉर्डर में, और वहाँ पे रात में राइफल के नोक पे इनको नो मैंस लैंड में जा करके धक्के दे के फेंक देते हैं। और नो मैंस लैंड में भी क्या हुआ, इंडियन लोग गए वहाँ तो 2-4 दिन बाद 10 दिन बाद वापस आ जाते हैं।
उसमें सेक्सुअली एब्यूज भी किया जाता है औरतों को, पैसे भी लिए जाते हैं, सोना गहना वगैरह हुआ वो भी छीन लिया जाता है। मतलब एक तरह से खुली लूट है। इसके ऊपर जब हम लोग बातचीत करने जाते हैं तो सबसे पहला हम ही लोगों को ये धमकी दिया जाता है कि आप बांग्लादेशियों को प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि जैसा कि यहाँ पे डीएमसी एक्ट है, पब्लिक प्लेस पे कोई भी वेस्ट आएगा तो वो म्यूनिसिपैलिटी का अपना प्रॉपर्टी होगा। अब एमसीडी उसको सड़क पे छोड़ दे, नाले में जा कर के सीवर लाइन को वो जाम कर दे वो ठीक है, बट आप ले रहे हो तो वो इलीगल है। तो कहीं ना कहीं एक वजह ये भी बनता है हमारे लोगों के शोषण का कि इस पेशे को मान्यता तो नहीं मिला है, साथ में ये सारा वेस्ट हाँ टाइप का आदमी है और वो हर मतलब कूड़े वाले से पैसा मतलब 500 रुपया महीना लेता है। अरे वाह। अगर कुछ भी बोल दे कूड़ा वाला तो उसको मार के देता है, बर्बाद कर देता है। अच्छा, वो दिन जो मारा किसको मारा था? इसको ही मारा था। स्वतंत्र तुम्हें मारा था? हाँ, एक बार तो नहीं मारा था। कूड़े के लिए बोल रहा था कि यहाँ पर ही मतलब जो भी कंपनी में साइड में आएगा कचरा लेने के लिए सबको पैसा देने पड़ेगा। दादागिरी है। दादागिरी से लेता है। तो आप लोग कुछ बोले नहीं उसके खिलाफ? उसको खिलाफ हम लोग बोलते हैं सर, लेकिन फिर भी मतलब वहाँ पर ही जवान नहीं उठता। कारण है कि इतना मारते हैं, पीटते हैं। कानून देश होगा तो कोई हाथ ना उठाएगा, रोहित बेंगल जाके कोई हाथ नहीं उठाएगा, गुजर जाएगा कोई नहीं जाएगा। और अभी इधर काम करता हूँ, जिसका घर पे काम करता एक दिन आ जाता हूँ ना तो बीमार पड़ जाता, क्यों ना आया था, जबरदस्ती पूछता है। तुम कोठी में काम करने जाओ फिर भी चोर का इंजाम लगा रहा है, फिर भी मार रहा है, फिर भी बाथरूम जाओगी फिर भी मार रहा है, कोई कुछ नहीं ले रहा फिर भी कहेगा तुम चोरी करके गया, थोड़ा जवाब दोगी फिर भी कहेगा ये तुम चोरी करा इसलिए जवाब दे रहा। और चुप रहो तब भी कहेगा कि चुप रहे फिर भी कहेगा। All work is more or less valuable. How it is perceived by society depends on the circumstances of that work. Going through someone else's trash seems demeaning. Working in a waste recycling plant does not. Ideally, the society should strive to elevate the level of jobs that are available to the people. But until that happens, particularly in countries like India, with its severe unemployment, work such as rag picking will continue to be a source of life-saving income for many. The least we can do is to make it safe and free of exploitation. अरे बताइए, आप अंदर बैठी हैं। तीसरी चीज़ ये है कि माइग्रेंट वर्कर्स हैं, तो माइग्रेंट लोगों को चूँकि इलीगल है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो समाज में भी एक्सेप्टेंस नहीं है। और हमारे लोग जो हैं वेस्ट पिकर, तो ये ज़्यादातर दलित हैं और दलितों में भी अशिक्षित है। यूनाइट करने में, इनको ऑर्गेनाइज करने में, इनको मोटिवेट करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। ये समझा पाना कि संगठनों के काम में जुड़ना, जंतर मंतर पे जाना या कहीं पर भी जा कर के लड़ना, ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म में कैसे फ़ायदेमंद है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मान के चलते हैं कि एक दिन का हमारी जो दिहाड़ी है वो चली जाए। तो जो मिडिल क्लास में है और वो भी जो शिक्षित वर्ग है, उसका जो व्यवहार है वो भी प्रॉब्लम वाला है। इनको हे दृष्टि से देखा जाता है, तो उन्हीं का आवाज़ सरकार सुनती है, तो सरकार ऑटोमेटिकली जो है इनके प्रति चेंज हो जाए। तो उस दिन फिर काम के लिए गए, दूसरे दिन गए तो फिर वो उल्टे सीधे गाली देने लग गया, बकने लग गया। कह रहे छुट्टी क्यों किया, ये मैंने कहा कि बच्चा छोटा है किसके पास छोड़ के आए, ये तो मेरा घर वाले तो सब चले गए, तो लड़का को तो संभालना पड़ेगा ना। तो कह रहे कि हाँ 3 दिन का पैसा भी नहीं देंगे, तेरे को काम पे भी नहीं रखेंगे, और उल्टा तू फ़ोन नंबर लेके गया, अभी पुलिस बुलाएंगे तेरे को पकड़ा देंगे। तो मैंने कहा कि मैंने क्या चोरी किया आपके घर में कि पुलिस को पकड़ा दोगे या क्या किया है। मैंने छुट्टी किया, मेरा काम पसंद नहीं है, छुड़वा दो, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा 3 दिन का पैसा दे दो। कह रहे मैं पैसा भी नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं दूंगी। फिर उसके बाद हम गए नहीं। तो अपना पैसा छोड़ दिया आपने? मैंने अपना छोड़ दिया और 3 दिन का पैसा भी नहीं दिया। पुलिस का भी यही रवैया रहता है। यदि दिल्ली में कुछ भी तरह का कोई कांड हो तो 20-25 रैग पिकर तो आराम से बंद हो जाते हैं। 1 दिन लॉकअप में रखेंगे, 2 दिन लॉकअप में रखेंगे। यदि पैसे मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले
तो उन्होंने खाना पूर्ति करके भाई उनको दिखाना भी तो है ना कि हम कुछ काम कर रहे हैं, किसी को गिरफ्तार किया। तो ये लोग अपने पास साइकिल रिक्शा रखते हैं, तो वेस्ट उस पर वो लोग रख करके फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको नए लाइसेंस देने पे बैन लगा दिया है। अब क्या है, उसको वेस्ट को लेके आना है, सिर पे तो ले आ नहीं सकता, कॉलोनी वाला तो उसी को देगा जो जिसके पास ये साइकिल रिक्शा हो। तो ये लोग क्या करते हैं, कहीं से भी खरीद लिया, इलीगल तरीके से चलाते हैं और उसके लिए एमसीडी वाले को पैसे देने पड़ते हैं। यदि एमसीडी को पैसा नहीं दिया तो वो इनका रिक्शा ले जाएगा और ले जाकर उसको डिस्पोज कर देगा, यानी काट वाट के वो सब कबाड़े में बेच देगा। There have been many courageous efforts to provide some level of dignity and protection to these workers. कुछ जगहों पे उनको एक्नॉलेज किया गया है उनके काम को, जैसे पूना की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, हम लोग जा करके वहाँ देख करके आए हैं। तो वहाँ की लोकल बॉडीज़ ने रैग पिकर्स को अपने साथ एसोसिएट किया है, उनके ऑर्गेनाइजेशन को एसोसिएट किया है और वहाँ पे काम चल रहा है। आइडियली तो आइडियल सिचुएशन नहीं है, बट बेटर है। Here in Kapas Hera locality of Delhi, IFA fellow Prakash Kumar, his co-worker Parvati Bhatwal and other volunteers are leading the struggle for a better deal for these workers. Organizing them into a union, Kachra Kamgar Union, has been a major accomplishment that has empowered them immensely. उसमें भी इसकी रक्षा है, या कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपके वो गमा में आगे क्या है। आप लोग को क्या लगता है, ये कार्ड से कुछ फायदा है कि नहीं है? ठीक है, फायदा है सर। वो मेरा ये ठेकेदार है, उधर से दिवाशीष है, तो उनको ये एक लेबर फेरी में गया, तो उसको बोला जी तू चोरी करके खाया, तो फिर उसको रेडी वो पकड़ा लिया, थाना में पकड़ा लिया, थाना में रख दिया। तो फिर बोला जी तू जा ठेकेदार के पास में, तो पैसा लेके आ जा। तो फिर बोला जी नहीं, उतना पैसा कहाँ से मिलेगा, वैसे नहीं पैसा नहीं दोगी तो रेडी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर ऐसे है, तो फोकस कर लता जी के वो कार्ड है उसके पास में, वो नेता जी के फ़ोन लगाया, तो नेता जी तुरंत उसका आ गया थाना में। तो नेता जी के बात सुन के फिर वो फ्री में छोड़ दिया। तो इतना फ़ायदा है मेरा लेबर के लिए, रास्ता में चलना फिर बहुत फ़ायदा है उसमें। कंपनी एरिया में गए काम करने से ये लगा कर, अब उसने देखा, पढ़ने लगता है, अच्छे अच्छे साहब लोग रहते हैं, कहते हैं ये लोग का भी यूनियन चलता है, इससे लड़ाई झगड़ा मारा पीटी बहुत कम सेशन करने के लिए चाहता है, क्योंकि इसको पास यूनियन चल रहा है। अभी 3-4 महीने पहले की बात है, द्वारका में एक जगह है पोचनपुर, उसी ज़मीन पे हमारे कुछ मेंबर रहते हैं। अब उसमें से कुछ छोटे दुकानदार भी हैं जो रैग पिकर से कचरा खरीदते हैं और फिर उसको बना करके बंडल बेचते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट। अब उसका कोई पता नहीं वो एजेंसी होल्डर है या जो भी है, तो वो वहाँ जा कर के लोगों से कहते हैं 1000 रुपया दो, 2000 रुपया दो। तो हमारे एक आदमी का वो कांटा लेकर के चला गया नजरगढ़। अब जब आप कांटा आप वहाँ लेकर जाओगे तो वो क्या काम करेगा, उसका काम ही नहीं हो रहा था। फिर हम लोग गए यूनियन से, करीब 15-20 लोग गए, तो हमारे पास यूनियन का सर्टिफिकेट था। मैंने कहा भाई हमें गवर्नमेंट ने ये सर्टिफिकेट दिया है रैग पिकर्स के साथ काम करने के लिए, क्या आपके पास कोई इस तरह का है डॉक्यूमेंट? तो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं था। मैंने कहा आपने उठा लिया तो मैं तो आपके खिलाफ चोरी का FIR दर्ज करवाता हूँ अभी जा करके। तो वो फिर बहुत घबराया, वो फिर कांटा छोड़ दिया। उसके बाद वो कई बार आया उस बस्ती में, लेकिन जब भी वो आता है तो सबसे पहले ही हमारे पास फोन आ जाता है बस्ती का, और लोग एक भी पैसे नहीं देते उसको। और यहाँ Reluctantly, the Delhi government has come around to recognizing the rag pickers' role in trash management, and they have made a few, nonetheless important gestures, such as in granting union status to KKU. ये 5 जून को जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, अच्छा, तो उस दिन ये लोग प्लांटेशन किए थे। अच्छा। उसमें अपना इन्होंने श्रमदान दिया था। तो किससे मिले थे वहाँ पे? Another important part of their work has been the rescuing of children from this dead-end track. अब उसमें भी जो रैग पिकर्स हैं, चूँकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो फैमिली प्लानिंग वो नहीं अपनाते, बच्चे उनके ज़्यादा होते हैं। अब उनको खिलाना पिलाना है तो उनको सबसे आसान लगता है कि इसको भी काम पर लगा दिया जाए।
क्योंकि माएँ जो होती है वो डोमेस्टिक वर्कर है, बाप सुबह कूड़ा पे निकल जाते हैं, माँ सुबह काम पे निकल जाते हैं। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपना फिर वही ढर्रा अपना देते। हमने उन लोगों के साथ बातचीत की, मीटिंगें की, उनको समझाया। उसमें से पिछली बार हमने 45 बच्चों का इस बस्ती से लिया है, अपनी कामसरेड़ा बस्ती से। तो टीचरों ने कहा कि आप कैसे ही हमारे बच्चों के साथ बैठेंगे, उनका जो रहन सहन भी उसी तरह से है। मतलब तो पिछले साल हमने इनके लिए सेंटर चलाया था, क्योंकि ये तो बंगाल के होते हैं, इनको तो हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती। तो इनको हिंदी लिखना ये 1 2 3 इस तरह से सिखा के मतलब बहुत लड़ झगड़ के इनका हमने एडमिशन दिलाया। पहले तो ये भी होता था कि भाई तुम्हारे पास दिल्ली का कोई प्रूफ नहीं है, तुम जहाँ से आए हो वहाँ से जाओ, काउंटर साइन करा के लाओ बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मतलब ये सब भी दिक्कत था, तो रैंक पिकर हिम्मत ही नहीं करता था कि जाके एडमिशन ले ले। लेकिन जब सेंटर हमारा चला तब यहीं कोर्ट है, डीसी ऑफिस है, एसडीएम ऑफिस, तो वहाँ पे नोटरी वाले बैठे रहते हैं। तो वहाँ जाते हैं, 40-50 रुपया लगता है, एफिडेविट बन के और उनका दाखिला हो जाता है। और इस साल अभी हमने 15 बच्चों का एडमिशन करवाया है। आधे से अधिक बच्चे हैं जो अभी भी रेगुलर स्कूल जा रहे हैं और उनके अंदर काफ़ी चेंजेस भी आया है। तो अब कई पेरेंट्स भी उनके साथ संपर्क करते हैं कि बेटा हमारे बच्चे को भी ले जाना अपने साथ स्कूल। बढ़िया। क्या मतलब है इसका? मुझे बंगाली आती नहीं। प्यार का गाना अरे वाह। आगे के लिए हम लोग की सोच ये है कि जहाँ जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं तो हर एरिया में एक तो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलाया जाए, एडल्ट लिटरेसी का, और जो ये बच्चे हैं उनके लिए रिमीडियल क्लास, एनएफई क्लास चला करके गवर्नमेंट के पैरेलल हमारा कोई एक व्यवस्था खड़े करने का इरादा नहीं है, लेकिन रिमीडियल क्लास के बच्चों को एनरोल कर दिया और एनरोल करने के बाद वो चूँकि वो स्कूल में कोप अप करें और उसमें वो रहें। तो एक तरफ तो लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करना, उनको एम्पावर करना, उनको अवेयर करना, उनका हेल्थ चेकअप, मतलब इस तरह की चीज़ें उनको करते रहना है। साथ ही साथ उनको लेकर के हम लोगों की कोशिश ये है कि कम्युनिटी को यूनाइट किया जाए, उनके अंदर से लोगों को मोटिवेट करके उनकी स्ट्रॉन्ग एक मूवमेंट चलाया जाए। ने बताया इस समय 1500 के करीब है। हाँ, ये 1500 ये इस तरह से हो वो कि पूरे शहर को हम लोग रोक लें 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, चाहे कितनों दिन जेल जाना पड़े, और तब सरकार को हम फोर्स करें कि वो सारी चीज़ों को छोड़ करके फिर हमारे साथ टेबल पे बैठ करके डिस्कशन करें। लीगली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारा वेस्ट प्रॉपर वे में शहर से बाहर ले जाएं, उनको ट्रीट करें, सेग्रीगेट करें। अब सरकार ने क्या सोचा कि किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से बचा जाए, तो उन्होंने प्राइवेट लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट में हिस्सेदारी दिया। सबसे पहले तो इनको केवल ट्रांसपोर्टेशन का काम मिला था। उन्होंने क्या किया है कि 4 जोन्स में डोर टू डोर कलेक्शन का काम भी प्राइवेट कंपनियों को दे दिया है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000 सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रूल है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल 3R को प्रमोट करना है। साथ में सेग्रीगेशन एट सोर्स कंपलसरी है। उसके अगेंस्ट में इन्होंने जब प्राइवेट बॉडीज़ के साथ, प्राइवेट लोगों के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने बोला है टनेज के बेसिस पे पैसे देंगे। तो वो क्यों सेग्रीगेट करने देगा? वो तो वेस्ट पिकर जो अपने लेवल पे कर रहे हैं उसको भी रोकेगा। हम लोग का सबसे बड़ा जो कोशिश है वो ये है कि डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे, वहाँ पे मेड सर्वेंट्स को, बच्चों को सेग्रीगेशन के लिए मोटिवेट करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। वो सेग्रीगेटेड वेस्ट हमारे वेस्ट पिकर लेके आएंगे, तो जो वेट वेस्ट होगा उसका हम लोग कंपोस्ट बनाएंगे, जो ड्राई वेस्ट होगा वो हमारे रिसाइक्लेबल, हमारे रैक पिकर्स के चेन के थ्रू वो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री तक जाएगा।
फिर हम सरकार से ये बात कर सकते हैं कि हमें कोई एक बड़ा एरिया दे दो, उस पूरे कॉलोनी को अपने लेवल पे करके एक मॉडल तैयार करें कि हम लोग बहुत कम पैसे में, कम से कम खर्चे में और बेहतर एक आपको ऑप्शन दे सकते हैं। यही एकमात्र तरीका है अपने शहर को बचाने का, अपने एनवायरनमेंट को बचाने का, और यही तरीका है कि लाखों लोगों के जीवन को भी, उनके रोजगार को भी बचाया जा सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में मशीनीकरण ठीक हो सकता है क्योंकि वहाँ पे मैन पावर कम है, लेबर महंगी है। हमारे देश में लोगों के पास काम ही नहीं है। तो वहाँ आप खेती करते थे हाँ सर। कि मजदूरी करते थे? खेती भी करते थे, मजदूरी भी करते दोनों थे, करते थोड़ा थे। बहुत खेती करते थोड़ा बहुत खेती। अभी परिवार है वहाँ पे? हाँ, माता पिता, भाई बहन? भाई बहन 3 भाई हैं, 3 हैं। इधर ही आ गए। अभी वापस जाने का कभी मन करता है कि इधर ही रहने का? जाते हैं, जेबे करते हैं, साल भर में 6 महीने में। यहाँ फिर भी अच्छा है। अच्छा है यहाँ। हम लोग तरफ कंपनी नहीं है कि आदमी 2-4 हजार 10 हजार खट सकता है। ठीक बात। अब यहाँ कंपनी है, बहुत सा कंपनी में भी काम कर रहे हैं, बहुत सा ये सब भी काम कर रहे हैं। It is a damning indictment of our society when people living in such miserable conditions find them preferable to what they have left behind in the countryside. आपके पापा क्या करते हैं? मेरा पापा गाड़ी धोता है और और घर पे बैठा रहता है। अच्छा, तुम्हारी मम्मी क्या करती हैं? मम्मी जाता है कहाँ? काम पे। कौन सा काम? कौन सा काम? पूरा पापा का वो यहाँ पर घाव है, इसलिए पापा नहीं जाता है। नहीं, कौन सा काम करती है मम्मी? जाता है वो कबाड़ी बिनने जाता है, कूड़ा बिनने जाता है। मंदिर में जाकर मंदिर से माल लेकर आता है। कूड़ा कबाड़ लेके आती है ना? अच्छा। The reluctance of this child to admit the reality of his parents' work reflects the thirst for dignity that is inborn in all of us. A civilized society must offer its members an opportunity to achieve that. तो आपके बस्ती में और भी बच्चे जाते हैं पढ़ने या आप अकेले जाते हैं? 6 आदमी जाता है। 6 आदमी। बाकी के बच्चे क्या करते हैं? बच्चा फेरी मारता है। फेरी मारता है, मतलब कबाड़ चुनता है। हाँ हाँ। तो आप कबाड़ क्यों नहीं चुनते? मेरा मन नहीं लगता। पढ़ने में मन लगता है, पढ़ना चाहते हो? बन ही गया बहनों का संगठन, मजबूत करने का वादा करे, इसको मजबूत। This work by Prakash and many others is part of efforts to push the society in that direction. We at IFA are happy to stand behind such efforts, and for that we seek your continued support. जब बन ही गया बहनों का संगठन, जब बन ही गया बहनों का संगठन, इसको आगे बढ़ाने का वादा करे, इसको आगे बढ़ाने का वादा करे। औरतों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, औरतों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं,